बोलूँ। नए कमिश्नर साहब आज मालेगांव चार्ज लिए। माजी में जो कमिश्नर साहब थे उसमें और इसमें मतलब क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? दरअसल हमको जब रात में मालूम पड़ा कि उनकी स्पेशल बदली हुई है, जो यहाँ पर पहले कमिश्नर थे, भ्रष्ट कमिश्नर थे, उनकी अर्जेंट में गवर्नमेंट ने बदली की। और बदली का कारण सिर्फ और सिर्फ आसिफ शेख रशीद साहब का जो लेटर था और कई लेटर था, वही लेटर हमने आज यहाँ भी दिया है, नए कमिश्नर साहब को भी दिया है। और हम नए कमिश्नर साहब से ये अपेक्षा करते हैं कि भाई ये मालेगांव शहर का जितना बड़ा खड्डा माजी के कमिश्नर ने गोसावी साहब ने करके गए, वो जल्दी से जल्दी ये खड्डे को भरेंगे। और मालेगांव की गरीब आवाम के ऊपर जो केरपट्टी के नाम पे टैक्स को बढ़ाया, जो एम्बुलेंस के नाम पे 2.5 रुपया किराए को 13 रुपया किराया किया, वो सब ये वापस लेंगे। और खाली हाजी साहब ने उनको बोला कि भाई नदी के उस पार नदी के इस पार दोनों को एक नज़र से अगर आप देखेंगे तो हमारा यानी ये समझेंगे कि हमारी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। हालांकि इनकी भी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम इनसे अच्छी अपेक्षा चाहते हैं कि ये कमिश्नर साहब अच्छा काम करेंगे, मालेगांव शहर की गरीब आवाम के लिए जो भी काम करेंगे वो अच्छा करेंगे। धुलिया में ये भी 15,000 रिश्वत लेते हुए पकड़े गए एंटी करप्शन में। नहीं, वो 4 साल पहले की बात थी मेरे ख्याल से, जब गवर्नमेंट ने ली तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मामला हुआ होगा बीच में कि भाई ये निर्दोष हुए होंगे या कोई मामला हुआ होगा। बहरहाल हम ये अपेक्षा करते हैं कि मालेगांव शहर के लिए ये अच्छे कमिश्नर साबित होंगे। आज मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हम लोग आए। हमको जब मालूम पड़ा कि नए कमिश्नर साहब ने चार्ज लिया तो हम उनका स्वागत भी करने के वास्ते आए। और उनका स्वागत करने के टाइम हम लोगों ने उनसे इस बात कही कि इससे पहले माजी में जो कमिश्नर साहब ने भ्रष्टाचार किया, जैसे मालेगांव शहर को लूटा, आप भी वैसा करोगे या मालेगांव शहर के अंदर भेदभाव आप करेंगे, या बाह्य में बोलो चाहे आउटर में बोलो, चाहे मालेगांव जितने भी सेंट्रल है, मालेगांव शहर को एक नज़र से आप देखेंगे, हमारी ऐसी आपसे अपेक्षा है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि हम दोनों तरफ, नदी के उस पार भी नदी के इस पार भी, दोनों तरफ बराबर का ध्यान देंगे। और कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि जितनी भी कमिश्नर साहब के खिलाफ़ कंप्लेन आसिफ शेख रशीद साहब ने की थी, हम उसके ऊपर जांच करेंगे और जितनी भी उनकी कंप्लेनें हैं हम उसके ऊपर कुछ न कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे और की ओर लेके जाए। जितने कामकाज रुके हुए हैं और जितने टेंडर रुके हुए हैं, हमारी कमिश्नर साहब से यही गुजारिश है वो टेंडर को ओपन किया जाए और जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। बुआरी गटर के लोग में क्या मामला है? बुआरी गटर का अभी ये कमिश्नर साहब आए हैं, अब वो भ्रष्ट कमिश्नर ने कुछ डिसीजन नहीं लिया था, जबकि हमने इम्पाल से सर्टिफिकेट लाया था कि वो जो इसको टेंडर दिया जा रहा था वो बोगस सर्टिफिकेट दिया था, हमने उसको साबित किया। लेकिन ये भ्रष्ट कमिश्नर जो आए और गोसावी साहब थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो वाकई में भ्रष्ट कमिश्नर थे। पहले 112 करोड़ का उनके ऊपर इल्ज़ाम था, इल्ज़ाम है और गुना सिद्ध हुआ था। अभी भी 500 करोड़ का उन्होंने भ्रष्टाचार करने का षड्यंत्र रच चुका था, लेकिन हमने इम्पाल में सर्टिफिकेट लाने के बाद आज तक उसके ऊपर, ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम नए कमिश्नर साहब से उम्मीद करते हैं कि ये उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो भी 2 ठेकेदार थे वो दोनों का डिपॉजिट अभी जमा करके रखेंगे और उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करेंगे। कम से कम मालेगांव शहर के ने 2 करोड़ 19 लाख रुपया एक ठेकेदार का डिपॉजिट था। ऐसे 2 ठेकेदार थे जिनके दोनों के कागज़ गलत दिख रहे हैं, इसलिए वो दोनों का डिपॉजिट जमा करना और वापस से रिकॉल करना। क्या यही वजह तो नहीं रही है कि एक नया आरोप भ्रष्टाचार का उनके ऊपर और लग जाए, इसलिए उन्होंने राय फरार इख्तियार कर ली? मालेगांव नहीं, उन्होंने राय फरार इख्तियार नहीं की। मालेगांव के कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने राय इख्तियार नहीं की। गवर्नमेंट ने शेख आसिफ साहब के लेटर पे गवर्नमेंट ने अर्जेंट में उनकी बदली की, स्पेशल बदली की। बदली की डिमांड अपनी नहीं थी। हाँ, तो उसके ऊपर हालांकि बदली की डिमांड हमारी नहीं थी, ना शेख आसिफ साहब की थी। आसिफ साहब का तो ये बोलना था कि भाई उनको सज़ा मिलना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इंशाल्लाह होगी। वो जब मामला चलेगा तो कार्रवाई होगी।